प्रातः स्मरणीय स्वामी श्री हरिहर तीर्थ जी महाराज का 29वां निर्माण महोत्सव में भाग ले रहे हैं। उन्हीं के कृपा पात्र शिष्य स्वामी जी आप सभी के सामने विराजमान हैं। उनको भी मैं कोटि से वंदन प्रणाम करता हूँ, साष्टांग प्रणाम करता हूँ। इस कार्यक्रम के कोषाध्यक्ष स्वामी श्री निश्चलनाथ जी महाराज को भी मैं प्रणाम करता हूँ और मंचासीन प्रत्यक्ष चंद्र जी महाराज उनको भी नमस्कार करता हूँ। बाहर से पधारे सभी विद्वत गण महात्मा गणों को मैं नमस्कार करता हूँ और सभी भक्तगण उनको भी नमस्कार करता हूँ। गुरुदेव की कृपा सभी पर असीम बनी रहे, खूब कृपा आप लोगों के पर बरसती रहे। और मैं गुरुदेव के प्रति क्या श्रद्धा सुमन करूं। सूर्य को कभी प्रकाश दिखाने की आवश्यकता नहीं होती, ऐसे ही गुरुदेव के चरित्र और गुणानुवाद का वर्णन नहीं कर सकते। उन्होंने जो अपने जीवन में किया है, मुश्किल है कि हम एक हिस्सा भी, आधा हिस्सा भी नहीं कर पाए, पर गुरुदेव कृपा करे तो हम कुछ तो उनकी कृपा से करें जीवन में आत्म कल्याण के लिए। जीवन में हमारा जब तक आत्म कल्याण की चेष्टा नहीं करेंगे तो हमारा जीवन व्यर्थ है। तो इसलिए सभी को आत्म कल्याण की चेष्टा करना चाहिए। आत्म कल्याण, आत्मा तो कल्याण स्वरूप ही है, परंतु जो अज्ञान का आवरण उस पे छा गया है, आ गया है, कीचड़ जो मोह रूपी कीचड़, क्रोध रूपी कीचड़ जो जम गया है, उसको हटाने के लिए ऐसे परम गुरुदेव की कृपा जरूरी होती है। तो मैं आपको एक उदाहरण सुनाने चाहता हूं कि एक शेर का परिवार एक सरोवर में जल ग्रहण करने जाता है। तो शेर और शेरनी और के बच्चे उस सरोवर में जल ग्रहण करते हैं। शेर शेरनी जल ग्रहण करके चले जाते हैं, उसके बच्चे उस सरोवर की कीचड़ में फंस जाते हैं। तो शेर ने सोचा कि बच्चे आते होंगे, वो चले गए, बच्चे उसमें फंसे रह गए। थोड़ी देर में एक भेड़ का झुंड आता है, वो भी उसी सरोवर में जल ग्रहण करता है और जल ग्रहण करके भेड़ों का झुंड जो है जाने लगता है। तो शेर का बच्चा जो उसमें धंसा हुआ था वो भी कोशिश करता है निकलने की, तो निकल जाता है, निकलकर भेड़ के साथ चलने लगता है। अब हुआ क्या कि उसको अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं होने के कारण वो भेड़ों के साथ चल दिया, भेड़ के साथ रहने लगा, भेड़ जैसे कर्म करने लगा, भेड़ों के साथ पत्तियां खाने लगा। अब महाराज जीवन तो भेड़ जैसे ही बन गया। कहां शहर का बच्चा एक धाड़ मार दे तो सिंह जो है हाथी भी घबरा जाए, परंतु क्या करो, संगति ऐसी हो गई। भेड़ों के साथ रहने लगा तो भेड़ जैसे कर्म करने लगा, भेड़ बन गया। क्यों बन गया? कि वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ। तो इसलिए अपने जीवन में अपना वास्तविक जो स्वरूप है उसे प्राप्त करना चाहिए, और उसे प्राप्त जब ही होगा जब ऐसे परम गुरुदेव के सानिध्य में जाकर हम उनसे प्रार्थना अनुराग करेंगे, जब जाके उनकी कृपा से हमारे वास्तविक स्वरूप का हमें ज्ञान होगा। तो अब भेड़ जैसा जीने लगा शेर का बच्चा। एक दिन गुरु कृपा से शेर ने देखा, अरे हमारा बच्चा भेड़ों के साथ क्या कर रहा है। शेर ने जो है अपने बच्चे को पकड़ा और जो कीचड़ लगी हुई थी उसी सरोवर में ले जाकर उसे धुले और साफ किया, और वास्तविक अपना शेर का जो स्वरूप था उसे दिखाया कि भाई तू जो जीवन जी रहा है वो जीवन नहीं है। वास्तविक जीवन को पहचानो, वास्तविक स्वरूप को पहचानो कि हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है। शेर ने जब अपने बच्चे को नहला धुलाकर अपने वास्तविक स्वरूप दिखाया
तो उसने कहा अरे मैं तो मेरा जीवन व्यर्थ ही भेड़ों के साथ जो है गवा रहा था, परंतु जब ऐसे ही गुरु कृपा हो जाए, गुरु जी के सानिध्य में चले जाएं, वेद आदि का पठन पाठन करें, तो संसार रूपी जो कीचड़ हमारे जीवन में लग गई है वो ऐसे गुरुदेव हटा देते हैं, उनकी कृपा से हट जाती है और हम हमारे वास्तविक स्वरूप को पहचान लेते हैं। तो इसलिए जीवन में वास्तविक हमारा जो स्वरूप है वो आत्म स्वरूप है, आत्म कल्याण स्वरूप है, परंतु सिर्फ चेष्टा करके इसे गुरुदेव के चरणों में जाकर प्रार्थना करनी पड़ेगी, जब ही जाके हमें हमारा वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होगा। क्योंकि जीवन बड़ा दुर्लभ है, बड़े भाग्य से ही मिलता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि बड़े भाग्य मानो तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। सभी शास्त्र कहते हैं कि इस संसार में अगर कोई दुर्लभ वस्तु चीज है तो मनुष्य जीवन है। तो इसको व्यर्थ न गमाकर अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान किसी परम गुरुदेव के सानिध्य में जाकर ज्ञान की प्राप्ति और वास्तविक स्वरूप का जो है हमें बोध होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का कर्तव्य है कि वह आत्म कल्याण के विषय में अपने जीवन को आगे बढ़ाए। वक्तव्य को आगे ना बढ़ाते हुए मैं इस आश्रम के सभी महात्मागण और हमारे विद्यार्थीगण सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। सभी का बहुत सहयोग रहा है इस कार्यक्रम में, सभी ने तन मन धन से जो भी सहयोग दिया है सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और आश्रम के पीठाधीश्वर स्वामी जी महाराज, उनकी भी बड़ी कृपा है जो उनके आशीर्वाद से ऐसा सुंदर कार्यक्रम हुआ और होने जा रहा है। तो गुरुदेव की कृपा तो है ही। अब मैं कहता हूँ जिन्होंने गुरुदेव हरिहर तीर्थ जी महाराज के दर्शन किए या ना किए, परंतु उन्हीं के स्वरूप में आप सभी के सामने विराजमान गुरुदेव जी प्रत्यक्ष वही मूर्ति है, इसमें कोई संशय नहीं है। साक्षात गुरुदेव ही बैठे हैं। ये मन में भावना लाके गुरुदेव के प्रति अपनी जो है श्रद्धा रखे और भक्तों से मेरा यही निवेदन है कि वो भी अपनी श्रद्धा अटूट बनाए रखे, क्योंकि इस संसार में नदी, गौ और संत ये हमेशा परोपकार के लिए आते हैं, हमेशा परोपकार करते हैं, तो इनसे कभी विमुख नहीं होना चाहिए। ये हमेशा आपको लाभ ही देंगे, इनसे कभी आपको हानि नहीं होने वाली है। तो इसलिए हमेशा संतों के प्रति सद्भावना रखनी चाहिए, क्योंकि संत परोपकारी होते हैं। संत एक चलता फिरता तीर्थ है, इसमें कभी भी आप गोते लगाओ आपको आनंद की ही प्राप्ति होगी। तो इसलिए मैं और ज़्यादा कुछ ना कहते हुए बस गुरुदेव का आशीर्वाद चाहता हूँ कि कार्यक्रम ऐसा ही हर साल हम मनाते आ रहे हैं। कभी वृंदावन बिहारी लाल जी की कृपा होती है, कभी राजस्थान, कभी दिल्ली में कार्यक्रम होता है। आज माँ गंगा की कृपा हुई, पतित पावनी माँ गंगा की कृपा से। बहुत दिनों से इच्छा भी थी, भगवान ने किसी ना किसी को निमित्त बनाकर कार्यक्रम को आश्रम में कराया। बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। इसकी मैं आप सभी को क्या आनंद बताऊं, क्योंकि हमेशा यही मन में रहा कि कार्यक्रम जो है आश्रम में भी हो। गुरुदेव की भी इच्छा थी, तो कार्यक्रम आश्रम में हुआ तो बहुत अच्छा लगा। और मैं अब आगे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष स्वामी निश्चलनाथ जी महाराज से प्रार्थना करूंगा कि वो भी अपनी श्रद्धा सुमन